नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चुहलबाजी। चुहलबाजी आप समझते हैं, यानी कि हम चिकोटी काटने वाले हैं और अलग अलग मुद्दों पर सीधे तौर पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ बाबा रामदास बाबा की खरी खोटी से जुड़े हुए हैं। और आज हम बात करेंगे। देखिए, ट्रेन में दो दर्जे होते हैं, एक जनाना और एक मर्दाना। और एक और दर्जा होता है जिसे हम कहते हैं दरमियाना। जो दरमियाने दर्जे के मुसाफिर होते हैं, यानी कि अब आप समझ गए मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका शरीर तो पुरुष का होता है, लेकिन मन उनका महिलाओं का होता है और बड़े चंचल होते हैं। और आज हम पूर्वांचली भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का मन क्या है, मंतव्य क्या है, काहे सब ऐसा करते हैं। और मतलब शरीर कुछ और भाषा कुछ और, कपड़ा कुछ और। आज इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ बाबा जी, आज हम ना अपनी वाली भाषा में बात करें, हमारी। सुन पा रहे हैं आप? हेलो? हेलो। सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी मुझे जी। लगता है आपको मेरी आवाज आ रही है जी। ये देखिए, आपके सामने एक साड़ी फॉर ऑल, यानी कि हर एक उम्र का व्यक्ति यहाँ साड़ी पहनकर बैठा हुआ है। अब ब्लाउज नहीं है। पहला फर्स्ट योर रिमार्क, क्या लगता है साहब, ये क्या है? इस देश को क्या हो गया है? वो संस्कृति इतनी बढ़ गई है कि इस देश में अब साड़ियों का प्रचार हो रहा है कि साड़ी फॉर ऑल, द रियल साड़ी, साड़ी फॉर जेंट्स। किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये जो वोकिज्म सारी दुनिया में फैलाया जा रहा है और सारी दुनिया को एक षड्यंत्र के तहत वोक बनाने की जो ये साजिश है, ये लोग सिर्फ साड़ी मात्र, इस साड़ी पहनने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो है कि मतलब ये दुनिया को क्या बताना क्या चाहते हैं, मतलब इनका टारगेट क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। कि भाई साड़ी पहन लिया आपने, तो अब इसके बाद क्या? साड़ी पहनने से हो गया, आपका टारगेट पूरा हो गया ना। भाई आप क्या महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं? आप साड़ी को इज्जत देना चाहते हैं? इनसे कोई ये पूछे कि व्हाट नेक्स्ट? साड़ी पहन ली, अब उतार दो, उतार के वापस जींस पहन लो। भाई एक मिनट, अगर इन्होंने साड़ी हाँ, पहन ली हाँ, हाँ, तो अब या तो पहने रहो। हम लोग ना एक, हाँ। हमारे साथ के कुछ खिलाड़ी थे वेट पर लिफ्टर के, ब्लाउज नहीं है, केवल साड़ी है, ब्लाउज नहीं है। ब्लाउज ब्लाउज सर वो ब्लाउज नहीं होगा, ब्रा भी नहीं होगी ना। सुनिए, अरे कुछ ब्लाउज जो है नहीं, कुछ पहना जा संभालने के लिए सकता है। पहना जाता है। मुझे 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 लगता है पहना जा सकता है। अनार या संतरा डालकर हाँ पहना जा नारंगी, सकता है। वही हाँ, वो अजीत भारती ने बोला है कि वो न, उसके अंदर हाँ, नारंगी रखनी पड़ेगी ब्लाउज पहनने के हाँ, लिए। हाँ, उसके नीचे ब्रा पहननी हाँ। पड़ेगी, ब्रा ब्रा पहनने के लिए उसके नीचे कुछ, कोई रुई, कुछ और, कुछ गुब्बारा कुछ रखना पड़ेगा सिलिकॉन का। मुझे एक बात बताइए, मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि भाई आपने साड़ी पहन ली, अब आगे क्या करोगे? या तो पहने रहो 10 20 50 साल तक साड़ी ही पहनो। साड़ी पहनने के बाद क्या करोगे भाई? आखिर किसी के साथ डेट करोगे? इनके ये तो, इनके यहाँ तो शादी विवाह होता नहीं है। किसी से डेट करोगे, वो उसने क्या पहना होगा? इन लौंडों से पूछो। वो जो बुढ़वा है, हाँ, वो जो साड़ी हाँ। पहन के, उसमें एक बुढ़वा बैठा है ना, उससे पूछो कि करे अरे इतने साड़ी पहले हुए हाँ, हैं, हाँ, तोरे घर। हाँ। हम्म। तो पूछना पड़ेगा ना कि भैया साड़ी के बाद नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? हम तो देखो, अगर कोई 20 22 साल का लौंडा साड़ी पहनता है तो मैं तो उसके पीछे 4 ठो गनमैन लगा दूंगा कि अब इसकी साड़ी जीवन में उतरनी नहीं चाहिए। ठीक।
अगर ये साड़ी अच्छा। उतारे तो इसको उलाट के घसीट के मारो पहले तो, हैं? उसके हाँ। बाद अच्छा चल हाँ। अब साड़ी पहन लिया, अब तुझे अब भाई साड़ी पहना है तो अब आगे किसी से शादी विवाह डेट मित्रता दोस्ती करेगा तो उसके लिए कोई कायदे का एकदम तगड़ा सा लौंडा लेके आओ, बुलाओ इसको, हैं? उसके बाद उसके बाद हाँ। घर की महिला हाँ। मार्गरेट थैचर भी मैंने सुना है कि अपने पति को तमाम प्रधानमंत्री होने के बाद सारी दुनिया की तमाम जिम्मेवारियां अपने देश की निभाने के बाद भी अपने पति को नियम से ब्रेकफास्ट अपने हाथ से बना के देती थी। हम्म। हम्म। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, ये तुम सब साड़ी ही ने पहने हो, मैंने अपने जीवन में कम से कम 7-8 साल तक हाउस हस्बैंड का रोल निभाया है। मैं बहुत प्राउडली इस बात को उसके लिए मुझे साड़ी नहीं पहननी पड़ी, पर हमारे घर में एक बात तय हुई कि सब हम लोग जब यूपी से पंजाब शिफ्ट हुए तो हमारा उद्देश्य था कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि अगर हम दोनों ही कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा, या अच्छा मैं चूंकि कोच था, बच्चे स्पोर्ट्स करते थे तो मैं उनकी उनकी कोचिंग भी देखता था। तो हम दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि मेरी पत्नी काम करेंगी, मैं बच्चों के साथ रहूंगा। तो मैं और मेरे 2 बच्चे हम अखाड़े में शिफ्ट हो गए, 5 साल हम अखाड़े में रहे। तो उस अखाड़े में बच्चों का खाना बनाना, फिर हमने एक रूम बाहर ले लिया और बच्चे सुबह 5 बजे उठ के पहलवानी करते थे, उसके लिए 4 बजे मैं उठ के उनकी डाइट तैयार करता था, फिर उनको पौने 5 बजे उठाता था, फिर वो भागते थे तो 5:30 पौने 6 बजे उनकी ग्राउंड में असेंबली होती थी। 6 से 8 8:30 तक उनका ट्रेनिंग सेशन चलता था। तो अब मुझे मालूम है कि 8:30 बजे इनकी छुट्टी होगी तो मैं 8:15 बजे ही भाग के घर आ जाता था उनके आने से 15 मिनट पहले। और जब वो ग्राउंड से वापस आते थे तो उनका बादाम रगड़ के उनके लिए जूस बना के उनकी डाइट तैयार करके, और वो आते ही इतने थके हुए थे, तो सुबह 5 बजे के उठे हुए, और 2.5 घंटा कोच ने रगड़ के एकदम 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 पसीना निकाल के जो है एकदम, उसके बाद वो बेड पे आते, मैं बड़ी मुश्किल से उनको बोला अरे वॉश कर लो नहा लो, अरे साहब कौन नहा, वहीं बेड पे लेटे लेटे नाश्ता करा और वहीं सो जाते थे। उसके बाद 10 11 12 बजे उठ के फिर उनका लंच बनाया, उनके कपड़े धोए, प्रैक्टिस के दौरान जो है ना कपड़े बहुत गंदे होते हैं, मिट्टी पसीना, तो डेली 15 20 से 20 कपड़ों की वॉशिंग का लोड होता है। उसके बाद एक दो तगड़े तगड़े 100 100 किलो के पहलवानों को उनका पेट भर देना मामूली काम है क्यों? उनको 4 या 5 बार उनकी डाइट और भोजन की व्यवस्था करना, उनके कपड़े धोना, उनके हर चीज, मतलब उनको मसाज करना, उनको रिलैक्स करना, वो समय से उठ जाएं बैठ जाए, मतलब तो ये रोल मैंने लगभग 8 साल निभाया। उन दिनों मैं फेसबुक पे मैंने अकेला चंद्र नाम का एक ब्लॉग बनाया था, वो ब्लॉग आज भी है, उस पे आज भी प्राउडली लिखा, आई प्राउडली अनाउंस टू बी हाउस हस्बैंड। मैं अपने घर में रहता हूं और अपने बच्चों की माँ की तरह देखभाल करता हूं। अच्छा मेरी एक मजबूरी थी कि मैं कोच भी तो था ना, तो मेरी पत्नी ने कहा कि देखो मैं तो सिर्फ इनको बना खिला पाऊंगी, आप कोचिंग भी दे लेंगे और बना खिला भी लेंगे, और अखाड़े में रहना था। सर ये रोल मैंने मां का रोल किया ना 8 साल, बोलिए। सर ये जितने साड़ी पहनने हाँ। वाले हैं ये सिर्फ साड़ी पहन के हम्म। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, या एक महिला, एक मदर, एक वाइफ की बाकी जिम्मेवारियां भी उठाएंगे, या वहां पे होंगे कि मैं क्यों तुम्हारा काम करूं? नहीं, ये तो लहंगा पहन के नाचेंगे केवल। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ, सर ये फोटो ऑप है। हाँ। इनसे इनसे पूछिए कि आपने महिलाओं के सिर्फ कपड़े पहने हैं, हाँ। बाकी महिलाओं का कोई, महिलाओं वाली हम्म। कोमलता, महिलाओं वाले भावनाएं, महिलाओं वाले हम्म। इमोशंस हैं, हम्म। महिलाओं वाली समर्पण की भावना, महिलाओं वाली प्रेम की भावना, महिलाओं वाली हम्म। परिवार पोषक होने की जिम्मेवारी, महिलाओं वाली मातृत्व,
सर अभी मैं एक जो मदर की जो इंस्टिंक्ट होती है, मेरे घर में ना एक बार एक बिल्ली मर गई थी, तो उसके बच्चे हमने पाल लिए, अडॉप्ट कर लिए थे आज से करीब 1.5-2 साल पहले। तो उसमें से 3 बच्चे थे, उसमें से भी 1-2 चले गए, पर एक बिल्ली आज भी है। तो ये इस बार उसने दूसरी बार बच्चे दिए, तो उसके पहले बयान के भी 1-2 बच्चे मर गए, तो एक बच्चा पहले बयान का और 3 बच्चे दूसरे बयान के हैं। तो वो हम उसको बोलते हैं, उसका नाम रावी हमने रखा है। तो रावी की फैमिली है। तो रावी ना आजकल चूंकि उसके बच्चे 1.5-2 महीने के हो गए, थोड़े से बड़े हो गए हैं, पर दूध अभी भी पीते हैं। तो ना रावी को हम दिन में थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए बाहर निकाल देते हैं। तो रावी 1-1.5 घंटा, बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, तो 8 एकड़ का कैंपस है स्कूल में। तो रावी जब वापस आती है तो भाग के सबसे पहले अपने बच्चों को पास जाती है, वो तुरंत लेट जाती है, बच्चे उसका दूध पीते हैं। सर ये माँ का जो मातृत्व है, माँ की जिम्मेवारी है। माँ अगर बाहर भी होती है तो उसको चिंता रहती है कि पीछे से मेरे बच्चे कैसे होंगे। सर ये जितने साड़ी पहनने वाले हैं, क्या इनके अंदर वो भावना भी पैदा है, या सिर्फ बाह्य रूप में नहीं साड़ी पहनने से ही इनका वोक एजेंडा चल रहा है? और ये कहना क्या चाहते हैं, मुझे सबसे बड़ी बात है ना भाई, ठीक है आप साड़ी पहनिए, आप कहना क्या चाहते हैं? अपना मैसेज तो कन्वे कीजिए ना। समाज को क्या मैसेज दे रहे हो तुम? नहीं, ये इनका कोई मैसेज नहीं है। ये पूरे दिन सोशल मीडिया पर, खासतौर से ट्विटर पे और क्या कहते हैं, इंस्टा पे, ये तमाम देखिए इसने पहना है, इसने घाघरा चोली पहनी है, दिख रहा है आपको ये बहू जी का? बहू का जी। दिख रहा है आपको? ये देखिए, हाँ ये नया ट्रेंड है। ये ऑफिस जा रहा है, ये ऑफिस जा रहा है, उसने साड़ी पर वो पता नहीं कोट टाइप क्या पहना है बकलोल ने। आप ये देखिए, ये इन दोनों का ब्याह हुआ है, ये साड़ी पहन के बैठा हुआ है और पीछे जो है एक बहू का खड़ा है। अरे देखिए, ये तो गजब है। आपको नहीं लगता? ये गजब है, गजब से भी ये तो ऊपर है। वाकई गजब है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ, ये और इसको देखते ही मुझे लगता है आपका मूड खराब हो जाएगा। ये भी देखिए, आपके सामने है ये, ठीक है, गजब बहू है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वोकिज्म करके मिल क्या रहा है? पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये शगुफा और ये बकलोली छाट कर या फैलाकर आखिर हासिल क्या होता है? ये अल्ट्रा, देखिए, एक होता है वो, एक होता है वो, एक होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स 256 GB वो, जैसे फोन में होता है ना, अल्ट्रा फोन है, मैक्स फोन है, प्रो है, वैसे ही अल्ट्रा प्रो मैक्स 256 GB टाइप होता है। तो ये जो अल्ट्रा प्रो मैक्स 256 GB है, ये देश के लिए कितने खतरनाक है, सोसाइटी के लिए, और ये बच्चों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें इनको लेकर चल रही है लगातार। और ये जो फूहड़ता और नंगियत फैल रही है, क्या ये समाज को बर्बाद नहीं कर रही है? देखिए मैंने बोला ना, ये समाज को बर्बाद करने का ही षड्यंत्र है, जो कि वेस्ट से शुरू हुआ और उसने भारत में अपना एजेंडा फैलाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, वो अभी कनाडा के एक व्यक्ति, एक कोई सेलिब्रिटी टीवी पर्सनालिटी हैं, उनको एलन मस्क ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बोला कि दे किल्ड माई सन इज डेड। उनका सन असल में, उसको स्कूल ने ये समझा दिया कि तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा शरीर पुरुष का है, परंतु तुम्हारे अंदर एक महिला है, और उसको पिता की सूचना, पिता की सहमति के बिना वो प्यूबर्टी रोकने वाले जो इंजेक्शन थे वो देने शुरू कर दिए स्कूल में, और उसको भड़काया गया बिना कि तुम उसके अपने पिता की गारंटी। हाँ। बिना बिना उसके हम्म। पिता को बताए या उनकी सहमति लिए, और बेटे को भड़काया गया कि तुम अपने पिता से अलग हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ, उनसे विद्रोह कर दो। और बेटा अलग हो गया, और उसने फिर जेंडर चेंज का उसका ऑपरेशन सरकार ने कराया, और फिर वो घर छोड़ के चला गया, उसका एकमात्र बेटा। जी। तो उसने उसने बोला मैंने कसम खाई है, दे हैव किल्ड माय सन, और मैं इनको डिस्ट्रॉय करूंगा।
सर ये जो जेंडर सेंसिटिविटी के नाम पे जो लेटेस्ट शगुफा जो छोड़ा गया है यूरोप में, ये उसकी तस्वीर है, ये उस बच्चे की तस्वीर है जी। अच्छा, इन्होंने कनाडा में और यूरोप के कुछ अन्य देशों में, स्पेशली यूके में, एक सिलेबस बनाया है। उस सिलेबस में 4 साल के बच्चे को यौन शिक्षा के नाम पर, सेक्स एजुकेशन के नाम पे पूरा करिकुलम है सर, और ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जा रही हैं। उसमें बताया जाता है कि हाउ टू जी डिराइव प्लेजर फ्रॉम योर ओन बॉडी, देयर इज नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ योर ओन बॉडी एंड यू कैन डिराइव प्लेजर। और उसमें 9 साल के बच्चे को पहला एक्सपीरियंस, पहले ऑर्गेज्म का अनुभव कराना, ये उस सिलेबस में टारगेट दिया गया है 9 साल की बच्ची को। और हाँ इसको लेके बहुत जबरदस्त रोष है कुछ कम्युनिटीज में, सोसाइटी में, और लोगों ने धमकी दी है कि अगर आपने ये सिलेबस बंद नहीं किया तो हम अपने बच्चों को आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम से विड्रॉ कर लेंगे, हम आपके स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम आपको अपने अलग, जैसे गुजराती कम्युनिटी के अलग स्कूल है, मुस्लिम कम्युनिटी के अलग स्कूल है, सिखों के अलग स्कूल है, उन्होंने कहा हम अपने अलग स्कूल बनाएंगे, हिंदू कम्युनिटीज के अलग स्कूल हैं, जैनियों के अलग हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने अलग स्कूल बनाएंगे, हम आपके स्कूल सिस्टम में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, प्लीज लीव अवर चिल्ड्रन अलोन। वहां एक अभियान चलाना पड़ा, पेरेंट्स ने सड़क पर खड़ा होकर महीनों प्रदर्शन किया स्कूल में ये, पर वहां की गवर्नमेंट एडमेंट है कि नहीं हमको इन बच्चों, अच्छा वो उसको पढ़ाते हैं सेक्स एजुकेशन के नाम पे, और ऐसी ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं कि आप अगर, जब मुझे बताया गया, मेरी क्योंकि मेरे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, जब उन्होंने मुझे बताया तो आई कुड नॉट बिलीव माई आईज कि यार कोई 5 साल के 6 साल के बच्चे को ये सब कैसे पढ़ा सकता है। नहीं, वो सिखाते हैं, वो कहते हैं देखिए ही है और शी है और दे भी है और इट भी है, यानी कि एक दूसरा, यानी कि वो 8 साल 10 साल के बच्चे को कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को चूज कर सकते हो। एक मेरे मित्र है राजीव मिश्रा, विशाला वामपंथ के लेखक, डॉक्टर राजीव मिश्रा इंग्लैंड में जो रहते हैं, उन्होंने इस वोकिज्म को लेकर बहुत बेहतर उनके वीडियोस हैं, और विशाला वामपंथ उनकी किताब भी है। तो किस तरीके से ये हेरिडिटरी में डाला जाता है, और ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, ये किस तरीके से भारत को भी बर्बाद कर रहा है अलग अलग मंचों से। बिल्कुल आपने सही कहा जी। और आप सोचिए कि अगर 10 साल के बच्चे को आप डाल दें कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी खुद चुनो, यानी कि वो मेल है बाय ओरिजिन, बाय बॉडी, बाय सेंस, सब कुछ तरीके से, लेकिन उसका शोषण करके उसको ये कहते हैं कि साहब तुम फीमेल हो, यानी उसको जेंडर डिसऑर्डर वाली बीमारी में डाल देते हैं। तो कितना खतरनाक, और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? सरकार को डंडा लेके जो 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 मैं बताऊं, सरकार को कानून बनाना चाहिए, और जो जो ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जो आपने जितनी फोटोग्राफ दिखाई थी, इनको उस कानून के तहत उल्टा लटका के पहले इनकी खाल उतारनी चाहिए पिछवाड़े की, और इनको समाज को बर्बाद करने के आरोप में बाकायदा इसके लिए कानून बनना चाहिए। पर हमारी दिक्कत यह है कि हमारी सरकार भी तो अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, है ना, वो हमारे यहां भी तो आखिर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया ना, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, बहुत सारी ऐसी शर्तें आ जाएंगी, यूनाइटेड नेशंस में चार्टर बन जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में, और इंटरनेशनल संधियां हो जाएंगी कि आपको इस कम्युनिटी को इज्जत देना अनिवार्य है। अभी आप कुछ बोल दीजिए, यूट्यूब जो है आपको जो है बैन कर देगा, क्योंकि यूट्यूब की शर्त है कि आपको LGBTQAI, और अभी तो LGBTQAI अभी 7 है ना, अभी देखिएगा साल 2 साल रुके, ये 7 अक्षरों की जो है ये अभी 15 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। नहीं 49 है, टोटल 49 है। अच्छा, टोटल 49 है ये। हाँ, LGBTQ प्लस प्लस 49 है ये टोटल। डिजीज जो है ये 49 है, 1 2 नहीं है। ये जो वात, कफ और पित्त 3 रोग होते थे ना, तो ये तीनों रोगों का मिश्रण है।
और ये 49 है टोटल। ये तो मल्टीसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं क्या क्या है। सरकार को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सरकार को डंडा उठाकर जो है इनको शुद्ध करने की जरूरत है। इनको सोशल लेजिटिमेसी, आपको इनको मान्यता प्रदान करने की, इनको सम्मान देने का जो इनका दुराग्रह है, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते। वी कांट अफोर्ड। हम अपने बच्चों को इस वोकिज्म के दलदल में नहीं धकेल सकते। हमें इसको रोकना ही होगा किसी भी कीमत पे। चलिए, मुझे लगता है कि इसी मार्च पर मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ कि सरकार नहीं तो कम से कम समाज चेते, समाज आगे आए और सबसे पहले ऐसी चीज को सबसे पहले एक शुगर कोटिंग करके उसको परोसा जा रहा है, शुगर कोटिंग की जा रही है, लेजिटिमेशन किया जा रहा है चीजों को, और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा नॉर्मलाइज जा रहा किया है जा कि रहा है, माय नॉर्मलाइज किया जाता है, हाँ, लोगों को बताया जाता है कि नॉर्मलाइज यही किया जा रहा नॉर्मल है। अगर वो हाँ, सब हमको एबनॉर्मल घोषित कर देंगे। अगर आप अगर आप हाँ, स्ट्रेट हैं तो बोलेंगे नहीं आप हाँ, गलत हैं, आप गलत हैं, हाँ, आपको भी हमारे जैसा राइट। ही बन जाना चाहिए। तो इस पर मुझे लगता है समाज को आगे आना चाहिए और समाज को इस पर बेहतर काम करना चाहिए। बहरहाल, आपने समय दिया इस मुद्दे पर, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हर श्री हर राम। महादेव।